कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट? और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए, इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट पे नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है? तो देखते क्या निकल के आता है। एकदम रिलैक्स रहिए, जल्दी से लाइक कर लीजिए वीडियो को, रीडिंग से कनेक्ट कर लीजिए और अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में कमेंट बॉक्स में लिखना है और 3 बार यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है। मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स करंट में, के पार्टनर की इस वक्त की एनर्जीज आपके लिए क्या फील कर रहे, क्या सोच रहे हैं। माइंडसेट पॉजिटिव रखे, आपके पर्सन के बारे में सोचिए, ठीक है? अगले 24 घंटों में इनकी फीलिंग्स में, थॉट्स में क्या चेंजेस आएंगे। अगले 24 घंटों में इनकी फीलिंग्स में, थॉट्स में क्या चेंजेस आएंगे। अगले 24 घंटों की एनर्जीज में आपके पर्सन की फीलिंग्स में, थॉट्स में क्या चेंजेस आएंगे। ओके, बॉटम की एनर्जीज में आया द स्पिरिचुअल। तो आप दोनों स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो। आपका सोलमेट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है? और इस वक्त आप दोनों ही स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्टेड होने की वजह से बिल्कुल भी ऐसे एक दूसरे का गुस्सा नहीं आ रहा, अपने इमोशंस को हाइड करने में और एक दूसरे को मतलब खुद को वैल्यू देने में आप दोनों बिजी हो। प्रैक्टिकली बिहेवियर कर रहे हो, सोच रहे हो और अपना ज़्यादातर टाइम मेडिटेशन करने में बिता रहे हो। आपका जो भी भगवान है आप उससे जैसे कि प्रेयर्स करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप दोनों ही, ठीक है? तो स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्टेड हो। आपके पर्सन की अगर फीलिंग्स की बात करूँ तो चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत बड़ा माइंड गेम खेला है। मेंटली आपके पर्सन ने आपको डिस्टर्ब कर दिया, जैसे कि अपने आप को बहुत ज़्यादा टैलेंटेड समझते हैं ये पर्सन, और इनका टैलेंट ही है जो कि आप इनकी बातों में फंसे, क्योंकि कोई भी नॉर्मल इंसान आपके पर्सन से प्यार नहीं कर सकता था जो कि पहले से ही मैरिड थे। इनका बच्चा भी है। आपके पर्सन वहाँ पे मतलब कि भले अगर थर्ड पार्टी मतलब जो रोमांटिक इनके हस्बैंड या वाइफ है, आपके पर्सन उससे तो प्यार नहीं करते, बिल्कुल भी अटैचमेंट नहीं है, लेकिन आपके पर्सन अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो क्या आपने इनसे प्यार कर कर गलत करा? क्या आपने इस पर्सन के साथ मतलब इनके ऊपर विश्वास करके गलत करा? इस तरह से आपके पर्सन आपको करंट में फील करा रहे हैं, आपको रिग्रेट फील करा रहे हैं, ठीक है? अभी भी इनको लगता है कि अगर आपको थोड़ा सा गुस्सा दिलाएंगे, अच्छे से बात नहीं करेंगे, आपकी डिसरिस्पेक्ट करेंगे, तो आप इनके और ज़्यादा पागल होते जाओगे, आप और ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब होते जाओगे और आप इनको बार बार कॉल मैसेज करते रहोगे। एक्चुअली मैं चाहती है कि आप ऐसा करो। एक्चुअली मैं चाहते हैं कि आप इनको अपना पैशन अभी भी शो करो, चाहे इन्होंने आपको इतना नेगेटिवली ट्रीट करा है, क्योंकि प्यार इस पर्सन से दिया नहीं जा रहा और ये चाहते हैं कि आप कांटेक्ट में आ जाओ। तो फिर से माइंड गेमिंग की एनर्जीज है। जो इन्होंने पहले करा उसका तो इनको कोई पछतावा दिखाई नहीं दे रहा। इनको लगता है कि आपके साथ अगर ऐसा बिहेवियर करेंगे ना तो ही आप इनके लिए पागल रहते हो, और अगर ये आपके लिए कुछ अच्छा करने के लिए जाए तो फिर आप इनके सर पे चढ़ने लगते हो, आप फिर बहुत ज़्यादा जिद्दी बनने लगते हो, आप फिर इनसे अपनी बातें मनवाने की कोशिश करने लगते हो, जो आपके पर्सन कभी भी नहीं चाहते। मतलब करंट में इनको आप भी चाहिए, आपका प्यार भी चाहिए और आपकी जिद भी कोई, और आपकी कोई जिद कंप्लीट भी नहीं करनी, मतलब कि आपके इशारों पे नाचना नहीं है। ये जो भी प्रॉब्लम आपके पर्सन की जिंदगी में है थर्ड पार्टी की वजह से, आपके पर्सन इस प्रॉब्लम से नहीं डरते। इनका माइंडसेट फिक्स है कि इनको क्या करना है, कब करना है, कब आपसे बात करनी है। आपको रिसेंट पास्ट में आपके पर्सन जब भी मिले थे वो एनर्जीज आपके पर्सन करंट में याद कर रहे हैं लास्ट डेट को, ठीक है? शायद आपने उस टाइम पे भी इनके बच्चे के बारे में कुछ डिस्कशन करा था या तो आपके पर्सन के डिवोर्स के बारे में। तो अभी भी इनका दिल कर रहा है आपसे बात करने का, लेकिन ये जानबूझकर आपसे बात नहीं करेंगे क्योंकि ये पर्सन आपसे अपनी बातें मनवाना चाहते हैं। तो दिल से ठीक है? तो आप ही के साइड से एक्शन जाना चाहिए। आप ही थोड़ा सा समझदारी से काम लोगे तो अच्छा होगा, सब सही हो जाएगा। ये बचपना करना छोड़ दीजिए, आप बच्चे नहीं हो, ठीक है? समझदारी से काम लेते हो तो आप दोनों का लव लाइफ बहुत टाइम तक अच्छा चल सकता है। आप मत सोचो कि ये पर्सन मैरिड है और धोखा दिया। अगर धोखा दिया भी था, अगर इन्होंने आपको बोला भी नहीं था कि ये पर्सन पहले से मैरिड थे, तो इसके पीछे का इंटेंशन तो यही था कि आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे। आपको थर्ड पार्टी के लिए मतलब आपके लिए इन्होंने थर्ड पार्टी को धोखा दे दिया है। भले आपको लगता है कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, लेकिन अगर ठीक से गौर करोगे तो आपके लिए आपके पर्सन ने अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ को धोखा दिया है।
तो इनकी क्रेविंग आपके लिए बहुत ज़्यादा थी, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, प्यार बहुत ज़्यादा था, आपकी आदत इस पर्सन को लग गई थी। तो अगर ये सडनली पहले तो रिश्ते में आने के लिए तो आपके पर्सन को झूठ ही बोलना था, और उसके बाद इस रिश्ते को सही से आगे बढ़ाने के लिए 2, 4, 5, 10 साल इतना रिश्ता चलाने के लिए हर पल आपसे झूठ बोलना ज़रूरी था, ठीक है? तो इनको नहीं लगता कि इन्होंने कुछ गलत करा है। सच तो वैसे भी आपको अच्छा नहीं लगता, तो झूठ के साथ अगर रिश्ता चल रहा है तो वही चलाते, जितने साल चलेगा उतने साल चलेगा। तो आपके पर्सन ने ऐसे सोचा और इनको नहीं लगता कि इसमें कुछ भी गलत है, ठीक है? या आपको सैक्रिफाइस नहीं करना चाह रहे थे, या आपको हमेशा के लिए अपने आप से दूर नहीं करना चाह रहे थे। तो भले आपको वो गलत लग रहा है, इनको तो वो सही लगता है। आप भी अब तो समझो, सब मैच्योरिटी से काम लो, बच्चे जैसे बिहेवियर मत करो, प्रैक्टिकली सोचो। अगर आप इनको समझ नहीं पाते, अगर आपको ये पर्सन हमेशा गलत ही लगते हैं, तो इस पर्सन का दिल टूटता है। इनके साइड से देखेंगे तो वो सही है और ऐसे ही रिश्ता चलेगा, और आपके साइड से देखेंगे तो ये गलत है और ऐसे गलत रिश्ते में आपको नहीं रहना। तो इससे दिल टूट रहा है आपके पर्सन का, लेकिन एक कॉन्स्टेंटली आपके लिए एफर्ट्स लगाएंगे, ये आपको जाने नहीं देंगे। ये इस रिश्ते का दी एंड कभी भी नहीं चाह रहे थे, ये इस कनेक्शन को कभी भी ब्रेक नहीं करना चाह रहे थे। आपको कैसे समझाना है, कैसे अपनाना है, ये कंप्लीट आपके पर्सन का काम है और ये ज़रूर करेंगे, ठीक है? इस वक्त आपके पर्सन मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं और ये साइकेट्रिस्ट की ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं। रीज़न यही है कि जो कॉन्फिडेंसली बता रहे हैं ना कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, कहीं ना कहीं इनका दिल जानता है कि ये गलत है, तो गलत है तो गलत ही होगा। ये अपने आप को माफ़ भी नहीं कर पा रहे हैं और ये अपनी गलती को कबूल भी नहीं कर पा रहे। अभी भी इनको ऐसा लगता है कि आप गलत हो, अगर आप इनको सही टाइम पे साथ देते तो आप दोनों का रिश्ता सही होता, लेकिन आपने हमेशा इनको रिजेक्ट करा, इनको मना करा, थर्ड पार्टी के साथ इस रिश्ते को अपनाने के लिए मना करा। तो इनका दिल टूटता गया और फाइनली मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते गए। इनको नींद के लिए दवाई खानी पड़ती, डिप्रेशन की दवाई ये पर्सन खाते हैं, स्ट्रेस की दवाई खाते हैं, इनको साइकेट्रिस्ट की ट्रीटमेंट चल रही है, फिर भी आपके पर्सन अपने आप को सही नहीं कर पा रहे। इनको इसीलिए मेडिटेशन का गाइडेंस दिया जाता है, स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्टेड रहने के लिए कहा जाता है, आरती भजन करने के लिए कहा जाता है, अपने ही भगवान को याद करने की और उनके सामने अपनी विश बोलने के लिए कहा जाता है, क्योंकि ये टेक्निक है आपके पर्सन को इन नेगेटिव माइंडसेट से बाहर निकलने के लिए। अब इनका माइंडसेट नेगेटिव बन चुका है, ज़्यादा दिमाग चला चला कर आपके पर्सन कहीं ना कहीं मेंटल हो रहे हैं, ठीक है? इनको आपसे भी कुछ क्लैरिटी मिल नहीं रही है, मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं। कभी लगता है कि हाँ, आप इनको अभी ना इनको मिलने के लिए तरस रहे होंगे, तो शायद अब मैच्योरिटी से काम लोगे, तो शायद अब आप मैच्योरिटी से काम लोगे और इनको अपना लोगे। कुछ ही टाइम के बाद इनको लगता है कि नहीं नहीं, हो सकता है कि आप दिखावा कर रहे हो और जब ये आएंगे तो आप इनसे झगड़ा करोगे, आप इनको गलत सलत बातें बोल दोगे, आप इनकी इंसल्ट करोगे, आप और ज़्यादा इनको रूडली ट्रीट करोगे। तो इसीलिए आपके पर्सन को आपके साइड से कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है, मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, ऐसे इनको लग रहा है। इनको कोई क्लू नहीं मिल रहा कि अब ये क्या करे। इन्होंने ज़रूर आपके किसी दोस्त से बात करी थी, लेकिन उस दोस्त ने इनका मैसेज आपकी तरफ दिया नहीं है, और रीज़न यही है कि वो दोस्त आपका भी दोस्त है और उनको आज के डेट में लगता है कि आप इस पर्सन से अब नफरत करते हो, तो आपको हर्ट करने के लिए इनकी कोई भी बातें आप तक पहुंचाना ज़रूरी नहीं है। ऐसे दोस्त सोचकर इस पर्सन ने आपको इनकी बातें बताई नहीं है, ठीक है? और आपके पर्सन सोच रहे कि मैंने उस दोस्त से बात कर ली थी, इसने जाकर उसको बता दिया होगा, तो कुछ तो अब मोमेंट आएगा, लेकिन इनका मैसेज आप तक पहुंचा ही नहीं है। और इसलिए आपके पर्सन को अभी समझ में ही नहीं आ रहा कि अब ये रिश्ता आप चाहते भी हो कि नहीं, ठीक है? मिक्स सिग्नल से इस वक्त अगर आपके पर्सन के अगले 24 घंटों के एनर्जीज की बात करूं, तो अगले 24 घंटों में आए यहाँ पे, यस, आप इनके आइडियल स्टार हो। ये पर्सन आपके जैसा बनना चाहते हैं, इस पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, आप बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल हो, ऊपर से आपको किसी चीज़ का कोई गुरूर नहीं है, ठीक है? आप दिखने में भी अच्छे हो, फाइनेंशियली भी अच्छे हो, अगर आप लड़का हो तो बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, लड़की हो तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, लेकिन आपको इन सब चीज़ों का कोई घमंड नहीं है। आपका करियर, आपका फाइनेंस सब अच्छा है। आपके पर्सन अपने आप को आपके जैसा बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा कूट कूट कर भरा हुआ है, ठीक है? अब ये मैनिफेस्ट करते हैं कि भगवान इनको आप ही के जैसा बना दे, आप इनको अवॉइड ना करो, आप इनको डिस्टेंस ना दो। ये पर्सन जैसे कि आपके साथ लॉन्ग टर्म प्लान करना चाहते हैं और फ्यूचर प्लान आपके पर्सन ने बना लिया है, लेकिन इनको आप भागते हुए दिखाई दे रहे हो इनसे। इनको लगता है कि आपको अब ये रिश्ता नहीं चाहिए और इनका कोई भी एफर्ट्स अब आपको सही नहीं लगेगा। आप इनसे और ज़्यादा तेज़ी से भाग जाओगे अगर ये पर्सन आज आपसे बात करते हैं तो ये इसलिए डिसीजन नहीं ले पा रहे, और यहाँ पे जो है कोई झूठा फ्रेंड इनका, जो कि इनका मैसेज आप तक पहुंचाया नहीं है, और इसलिए आपके पर्सन को लग रहा है कि आप अब इनसे भागना चाहते हो, आपको अब ये रिश्ता नहीं चाहिए।
ठीक है। ये पर्सन न्यू बिगिनिंग जरूर चाहते हैं, आपको अपनी फीलिंग शो करना चाहते हैं, रीच आउट करेंगे आपके सामने रो रो कर, अपने सारे इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसके बगैर आप मानने वाले नहीं हो। और उसके बाद आपको मनाकर डेट पर लेकर जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आपको मौका देंगे सोचने का, लेकिन आपको इनके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा रो रो कर आपको इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इनका प्रॉपर प्लान है, क्योंकि गुस्से से आप मानोगे नहीं। कोई दोस्त है जो कि आपका रियूनियन होने नहीं देगा। तो जब तक कि इनकी आंखों में आंसू नहीं आते, ये रोते नहीं, तब तक तो आपका भी दिल पिघलने वाला नहीं है। और आपके पर्सन अब वही करेंगे, ठीक है। यस, ये पर्सन जैसे कि अपनी ज़िंदगी को सही करने के लिए और आपको जो तकलीफ़ें इस पर्सन ने दी हैं, उन तकलीफ़ों से निकलने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इनको अपनी गलती पता है और इनको पता भी है कि इस गलती को ठीक करने के लिए क्या करना है। तो आपके पर्सन अब अपनी गलती को ठीक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी एस्ट्रोलॉजर से कनेक्टेड है और आप प्रॉब्लम ऐसे हुई है कि एक के बाद एक ऐसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को आपके पर्सन ने मतलब कि पूछा है, और हर किसी ने कुछ अलग अलग बताया है, जिस वजह से आपके पर्सन अब गिल्ट में है। कि किसी ने इनको बता दिया कि आप 2-4 दिनों में इनसे बात कर लोगे, किसी ने इनको बता दिया कि 15-20 दिन में कर दोगे, किसी ने इनको बता दिया कि आप कभी नहीं आओगे, किसी ने बता दिया कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। तो आपके पर्सन इतने सारे गाइडेंस की वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए, और इस वजह से इनको डिले हुआ आपकी तरफ आने का डिसीजन लेने में। आज इनका माइंडसेट है कि इनको किसी की नहीं सुननी, अपनी सुननी है, और ये अपने मन के करने के लिए लौट रहा है। लेकिन इतना टाइम जो वेस्ट करा ना आपके पर्सन ने, इसीलिए करा है, ठीक है। ये ट्रैप में फंसे हुए थे, और ये ऐसे पर्सन इस रिश्ते में बिग चेंज के लिए आपको सामने से परस्यू करेंगे, माफी मांगेंगे। अब आप इनका टारगेट हो, ठीक है। टारगेट मतलब कि आपकी तरफ आकर इस रिश्ते को सही करना, अपने लव रिलेशनशिप को अच्छा करना और अपनी गलतियों को कबूल करना, ये आपके पर्सन का टारगेट है। अपने टारगेट पे पर्सन फोकस्ड है, और ऐसा ही करने से अब इस रिश्ते में जैसे आप दोनों चाह रहे हो, वैसे आप दोनों अपने टारगेट को अचीव करोगे। अगले 24 घंटों में आपको इस पर्सन के साइड से कम्युनिकेशन रिसीव होगा, और ये कम्युनिकेशन इसीलिए है कि ये पर्सन आपके सामने गिल्ट के एनर्जीज में आएंगे, आपसे मिलने की कोशिश करेंगे, या तो आपको डेट के लिए बुलाएंगे, और वहां पर जैसे मैंने बोला वहां पे आपको इमोशनल ब्लैकमेल किया जाएगा, ठीक है। रीजन यही होगा कि इनको अब ये रियूनियन चाहिए, ठीक है। आप इनको अब गलत बोलो, आप इनको बोलो, मतलब आप खुद इनको बोलते हुए दिखाई दे रहे हो कि प्रैक्टिकली सोचो, ये क्या बच्चों जैसे रो रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली क्या सही है, आज अपनी ज़िंदगी में बिजी हो आप अपने काम पे फोकस्ड हो, आप इस पर्सन को बिल्कुल परेशान नहीं करते, तो ये सही है। इनको भी अपनी ज़िंदगी में अब जैसे चल रहा है वैसे उस ज़िंदगी को स्वीकार कर लेना चाहिए, और आप अनमैरिड होने की वजह से आपका किसी और के साथ मैरिज होना ज़रूरी है। तो ये प्रैक्टिकल प्लान है जो आपने बनाया है। आप इनको ऐसा प्लान सुनाते हुए दिखाई दे रहे हो जो आपके पर्सन सक्सेसफुल होने नहीं देंगे। ये चाहते ही नहीं कि आप किसी और की तरफ जाओ या किसी और से मैरिज करो, ठीक है। तो ये सब कुछ होगा, और आपके पर्सन आपसे अपनी हर एक बात भी मनवाएंगे। ये अगले 24 घंटों में इस तरह से प्रॉपर प्लान करके फिर आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, ठीक है। तो ये नियर फ्यूचर आपकी लाइफ में जो एंटर कर रहे हैं, उस टाइम पे आप दोनों में क्या कम्युनिकेशन हो सकता है, उस टाइम पे आप दोनों में क्या कम्युनिकेशन हो सकता है। तो आप दोनों में कम्युनिकेशन होगा द रियल डील। तो आप इस पर्सन को जितना ज़्यादा मना करोगे, उतना ही ज़्यादा आपके पर्सन को आपको मनाने के लिए, एफर्ट्स लगाने के लिए मज़ा आएगा, ठीक है। इतना ज़्यादा एफर्ट्स लगाएंगे और इतना ज़्यादा आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, इमोशनल होकर आपको अपना प्यार समझाएंगे, शो करेंगे कि फाइनली द रियल डील आप दोनों साइन करोगे। मतलब आप दोनों इस रिश्ते में अब कंप्लीशन लाओगे, मैरिज दिखाई दे रहा है, और आप दोनों ही सेटिस्फाइड हो, ठीक है। तो यस, इस रिश्ते में अब आप दोनों का फाइनली रियूनियन होने का टाइम आ चुका है। आपके पर्सन इस रिश्ते को सक्सेस करना चाहते हैं, या आपको किसी और के साथ जाने नहीं देंगे। तो जब भी आपका नियर फ्यूचर बात होगा, आप जब भी डेट करने वाले उस टाइम पे आप दोनों रियल डील साइन करोगे, मतलब कि मैरिज का कमिटमेंट मिलेगा आपको, और ये कमिटमेंट आपके पर्सन कंप्लीट भी करेंगे, ठीक है। तो हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं इस वक्त आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए गाइडेंस क्या है, इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए गाइडेंस क्या है। अगर आपके लिए गाइडेंस की बात करूं तो गाइडेंस में आया है कि आपको इस पर्सन को लेकर अभी ना थोड़े से डाउट होने लगे हैं, ठीक है। और बहुत कुछ बातें जो कि आपने अभी तक इनको बोलकर नहीं बताई है, तो आपके दिल में जो भी बातें हैं, जो भी आपको शिकायत है इस पर्सन से, दिल में रख कर रिश्ते में नहीं जाना है, ठीक है। जो डाउट है वो डाउट भी बोलकर बताओ, जो कुछ छुपा है वो भी बोलकर बताओ, और जो रिएक्ट करना है, गुस्सा आ रहा है इस पर्सन के ऊपर, तो वो गुस्सा भी आपको इनको दिखाना है, ठीक है।
और उसके बाद फिर आपके पर्सन और आप दोनों मिलकर डिसाइड करो कि अब आगे क्या करना है। मतलब दिल में गुस्सा रखकर रिश्ते में नहीं जाना है, ठीक है। तो फिर हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद आपको बार बार वो बातें याद आए कि मैंने तो ये बोला ही नहीं, मुझे तो ये कहना था, मुझे तो ये करना था। तो इससे बेटर है कि सब कुछ पहले ही बोल दो और उसके बाद डिसाइड करो कि क्या ये रिश्ता आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। ये आपके लिए करंट में गाइडेंस है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत टाइम हो चुका है, हर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो आप गाइडेंस के लिए पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, ठीक है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, अपने विश को प्रेजेंट टेंस में कमेंट बॉक्स में लिखिए और ये न्यूज़ को 3 बार थैंक यू बोल दीजिए। जो भी आप लिखोगे आपको जरूर मिलेगा, तो अच्छा लिखो, अच्छा अट्रैक्ट करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।